चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। बिग बॉस 17 के विजेता मुनव्वर फारूकी ने चुपचाप दूसरी शादी की। भारत में 2019 के बाद से पहली बार दर्ज किया गया 50 डिग्री तापमान। भारतीय मूल के शोधकर्ता ने विकसित की 1 मिनट में फोन और लैपटॉप को फुल चार्ज करने की टेक्नोलॉजी। मंदिर में बैठी महिलाओं के सामने अंडरवियर में बैठा दिखा चौकी प्रभारी, यूपी पुलिस ने दी प्रतिक्रिया। पंजाब विधानसभा चुनाव में खिलेगा कमल, सुनील जाखड़ का दावा। राहुल गांधी और केजरीवाल के लिए क्यों उठती है पाकिस्तान से आवाज, पीएम मोदी ने कहा ये जांच का विषय है। प्रियंका गांधी का मोदी पर हमला, कहा सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं मोदी। प्रधानमंत्री के मुजरे वाले बयान पर ओवैसी का जवाब, कहा मोदी डिस्को डांस, भांगड़ा, भरतनाट्यम कर रहे हैं। राहुल गांधी की रैली में टूटा मंच, मीसा भारती ने थामा हाथ। वित्त मंत्री का दावा, कहा मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में बजट को नया रूप दिया है। स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल को बड़ा झटका, पीए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज। विभव को जमानत मिली तो मेरी जान को खतरा, कोर्ट में बोली स्वाति मालीवाल। जेल जाने के नाम पर पड़ जाते हैं बीमार, सीएम केजरीवाल पर बीजेपी का प्रहार। टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन मामले में बीजेपी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कटुता को बढ़ावा नहीं दे सकते। भारतीय जज दलवीर भंडारी ने इंटरनेशनल कोर्ट में इजराइल के खिलाफ दिया फैसला। एडिशनल एसपी ने सीसीटीवी हटाकर ईवीएम बदली, बीजेपी उम्मीदवार ने पकड़ा ममता बनर्जी पर आरोप। राहुल गांधी का वादा, कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 5 जुलाई को आपके खाते में आ जाएंगे 8,500 रुपए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा चुनावी घोषणा पत्र में आर्थिक सहायता का वादा भ्रष्ट नहीं। 7वें चरण में एनडीए को लग सकता है बड़ा झटका, बदल गया है जातीय समीकरण। फ्रांस के राष्ट्रपति का इजराइल पर एक्शन, कहा गाजा पर स्ट्राइक तुरंत रोके इजराइल। 12 दिन की बेटी को दफना कर लौटा शख्स, बेबी केयर सेंटर के बाहर फूट फूट कर रोया। खड़गे ने कहा इंडिया गठबंधन जीती तो आरक्षण और संविधान बचेगा और अगर बीजेपी जीती तो संविधान खत्म हो जाएगा। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा मोदी सरकार ओबीसी आरक्षण छीनना चाहती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कांग्रेस बोली उनके बिना देश का इतिहास अधूरा रहेगा। सीएम केजरीवाल का अस्पताल को निर्देश 8 जून तक पूरी करे फायर ऑडिट। अमित शाह का दावा, कहा मोदी सरकार की कश्मीर नीति सही, अलगाववादियों ने भी दिया वोट। 3 दिन और झुलसाएगी गर्मी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। तंबाकू, गुटखा और पान मसाला पर तेलंगाना सरकार ने 1 साल की बैन लगाई।
तेजस्वी यादव का मोदी पर हमला, कहा कि प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर इतना गिर जाएगा, हम लोगों ने सोचा नहीं था। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा चुनाव बाद ईडी पूछेगी मोदी से अंबानी पर सवाल। ममता बनर्जी का मोदी पर तंज, कहा अगर आप भगवान हैं तो हम आपके लिए मंदिर बनाएंगे। ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, मुजरे वाले बयान को लेकर ओवैसी ने कहा क्या आप चीन के साथ डिस्को डांस कर रहे हैं। शाहरुख खान ने कहा कि बुरा लगता था जब लोग कहते थे कि केकेआर की सिर्फ जर्सी अच्छी है, खेल नहीं। अमिताभ बच्चन ने कहा मुझसे उनके लिए बुरा लगा जब फाइनल में हारने के बाद काव्या मारन रोने लगी। ओवैसी का मोदी पर हमला, कहा कि मुसलमान अपनी जान देकर हिंदू बहनों की मंगलसूत्र की हिफाजत करेंगे। पीएम मोदी ने कहा मैं पिछले 24 वर्षों से गालियां खा खा कर गाली प्रूफ बन गया हूं। पीएम मोदी ने यूपी की जनसभा में कहा हमारे योगी जी अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट हैं। नितिन गडकरी के जन्मदिन पर नागपुर में काटा गया 67 किलो का केक, लड्डुओं से तोला गया गडकरी को। कोहली ने लिया मिनी ब्रेक, T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम के पहले दल के साथ नहीं गए अमेरिका। केजरीवाल का उल्टी गिनती शुरू वाली बयान पर कहा कि वो तय करते हैं कौन जेल जाएगा। अमित शाह ने कहा 2024 का चुनाव विदेश में छुट्टियां मनाने वाले राहुल गांधी और जवानों के साथ दीपावली मनाने वाले मोदी के बीच में है। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि बीजेपी की इच्छा है कि मैं मर जाऊं, जमानत बढ़ाने की अर्जी को बहाना बताए जाने पर। राहुल गांधी का मोदी पर हमला, कहा चुनाव के बाद ईडी से बचने के लिए पीएम मोदी ने परमात्मा की कहानी गढ़ी। भारत लौटकर 31 मई को जांच में करूंगा सहयोग, यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना। अमित शाह ने कहा जम्मू कश्मीर में आतंकियों, पत्थर फेंकने वाले के परिजनों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। बीजेपी का केजरीवाल पर तंज, कहा जेल जाने से बचने के लिए नाटक है, केजरीवाल की जमानत बढ़ाने की अर्जी पर। योगी ने कहा SC ST OBC के आरक्षण के हित के लिए मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ है बीजेपी। MP में मीट मछली की अवैध बिक्री को लेकर 242 दुकानों पर हुई कार्रवाई, लगाया गया जुर्माना। हैदराबाद के IPL फाइनल हारने के बाद रोने लगी टीम की मालकिन काव्या मारन। राहुल गांधी ने कहा हर युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब देश के जवानों को मजबूर बनाना है। केजरीवाल का मोदी पर हमला, कहा पीएम मोदी ने कहा है कि वो भगवान के अवतार हैं, RSS अपना रुख साफ करें। ओवैसी का मोदी पर तंज, कहा वो दिन दूर नहीं कि मोदी कहेगा मेरी पूजा करो। पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर हमला, कहा भारत में बहुसंख्यक समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है इंडिया गठबंधन। तालिबान को अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाएगा रूस। यूपी के दर्जन भर से अधिक जिलों में कल के लिए जारी किया गया हीट वेव का रेड अलर्ट। बिहार में प्रचार के बीच खत्म हुआ नीतीश के हेलीकॉप्टर का ईंधन, सड़क मार्ग से हुआ रवाना। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार में भी दिखेगा रेमल का असर, अगले 2 दिनों में कई जिलों में हो सकती है भारी बारिश।
बिहार में सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचने की हड़बड़ी में अलग अलग चप्पल पहनकर पहुंचा शिक्षक। बिहार में चुनाव के दौरान रोहिणी संग घूम रहा था राबड़ी देवी का सरकारी बॉडीगार्ड, हुआ सस्पेंड। कर्नाटक सरकार चुकाएगी पीएम मोदी के मैसूर के होटल में ठहरने का 80 लाख का बिल। अमित शाह बोले, केजरीवाल ने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाया है। मनीष तिवारी का वादा, कहा 150 सीटों से ज्यादा नहीं जाएगी बीजेपी। ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा चुनाव के बाद टीएमसी सरकार को हटाने के बाद भाजपा की मंशा अधूरी रह जाएगी। राहुल गांधी ने कहा, हिमाचल सरकार चोरी नहीं कर पाएंगे मोदी।